मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में पुनर्जन्म होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या सच में हमारी आत्मा फिर से जन्म लेती है या सब कुछ यही समाप्त हो जाता है? आज हम जानेंगे पुनर्जन्म का रहस्य, जो वेद, उपनिषद, पुराण और जैन धर्म की मान्यताओं पर आधारित है। ध्यान दें, यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। नंबर 1, अगला जन्म क्या होता है? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। उपनिषदों में कहा गया है कि यह प्रक्रिया एक क्षण से भी कम समय में हो सकती है। वहीं पुराणों के अनुसार यह समय 3 दिन, 13 दिन, सवा महीना या सवा साल तक भी हो सकता है। यदि आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता तो वह स्वर्गलोक, पितृलोक या प्रेत्योनि में जा सकती है। नंबर 2, प्राण और आत्मा का संबंध। जब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर से जुड़ी रहती है तब जीवन चलता है। इस संबंध को प्राण कहा जाता है। जब यह संबंध टूट जाता है उसे मृत्यु कहते हैं, और जब यह संबंध फिर से जुड़ता है उसे पुनर्जन्म कहा जाता है। नंबर 3, पुनर्जन्म क्यों होता है? पुनर्जन्म का मुख्य कारण कर्म है। मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है। पुनर्जन्म के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगना। दूसरा, अनुभव लेकर आत्मा का विकास करना। अंत में जब सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं तब आत्मा को मुक्ति यानी मोक्ष मिलती है। नंबर 4, अगला जन्म किस रूप में मिलेगा? यह पूरी तरह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने पर मनुष्य या उच्च योनि मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने पर पशु, पक्षी या निम्न योनि मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है, जैसा कर्म वैसा जन्म। नंबर 5, आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है? आत्मा कई कारणों से पुनर्जन्म लेती है। भगवान की इच्छा से, पुण्य समाप्त होने पर, पुण्य का फल भोगने के लिए, पाप का फल भोगने के लिए, बदला लेने के लिए, किसी कर्ज या संबंध को पूरा करने के लिए, अकाल मृत्यु होने पर और अधूरी साधना को पूरा करने के लिए। नंबर 6, क्या हम अपना पिछला जन्म जान सकते हैं? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे जाति स्मरण कहा जाता है। इसके लिए ध्यान, मन की एकाग्रता और स्मृति को उल्टे क्रम में याद करने का अभ्यास किया जाता है। लगातार अभ्यास करने से कुछ लोगों को पिछले जन्म की झलक मिल सकती है, लेकिन यह बहुत कठिन साधना है। नंबर 7, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? यजुर्वेद के अनुसार जिन्होंने तप और ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक में जाते हैं। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं, बुरे कर्म करने वाले प्रेत्योनि या निम्न लोक में जाते हैं, और कुछ आत्माएं फिर से पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। नंबर 8, जन्म मृत्यु का चक्र। पुराणों के अनुसार आत्मा पहले निम्न योनियों जैसे पेड़ पौधे, कीट पतंगे और पशु पक्षी में जन्म लेती है, फिर धीरे धीरे मनुष्य जन्म प्राप्त करती है। मनुष्य जन्म सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यही वह अवस्था है जहां आत्मा ऊपर उठ सकती है या नीचे गिर सकती है। नंबर 9, प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध का अर्थ है पिछले जन्मों के कर्मों का फल जो इस जन्म में मिल रहा है। इसके 2 मुख्य प्रकार होते हैं, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। इसी को लोग भाग्य या किस्मत भी कहते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें क्योंकि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।